हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं गौतम सर आप लोग के बीच समांतर सारणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस लेकर आए हुए हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुका था। 5.2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 5.2 का कुछ फार्मूला आप लोग को जो बताएंगे बस वही फार्मूला रिमेंबर रखिएगा। उसी फार्मूला से 5.2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा फार्मूला है। हम बताए थे कि कोई भी एपी लिखने का फॉर्मूला बताए थे, जिसमें से A1 इक्वल टू होता है A2 इक्वल टू होता है A प्लस डी। ठीक है, A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D, A3 इक्वल टू होता है A प्लस A4 होगा यहाँ पे, A4 इक्वल टू होता है A3D। इसी प्रकार से क्या ये जाते रहता है, एन टर्म तक जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N-1 गुने डी। ये मेरा लास्ट में फॉर्मूला निकलता है। यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम इस एक्सरसाइज 5.2 में। पूरा एक्सरसाइज में सिर्फ यही फॉर्मूला को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, चलो। और नेक्स्ट टर्म, यदि नेक्स्ट टर्म निकालना रहता है तो यही फॉर्मूला यूज करते थे, लेकिन एक और फॉर्मूला बताएंगे। नेक्स्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A1 इक्वल टू A होता है और A2 इक्वल टू A1 प्लस D होता है। क्या होता है, A1 प्लस D, यानी A1 जो रहेगा उसको हम D के लिए ऐड कर देंगे तो A2 निकल जाएगा। A3 वैल्यू निकालना रहेगा तो A2 प्लस D कर देंगे तब भी मेरा क्या निकल जाएगा, A3 वैल्यू निकल जाएगा। A4 का निकालना रहेगा छोटू तो A3 प्लस D कर देंगे छोटू, तो क्या होगा, मेरा A4 निकल जाएगा। A5 का वैल्यू निकलना रहेगा तो A4 प्लस D कर देंगे तो A5 निकल जाएगा। इस प्रकार से मेरा इक्वेशन जाते रहेगा, यानी A टर्म तक जाएगा, N टर्म तक जाएगा तो AN इक्वल टू का होगा A, इससे जस्ट पीछे वाला रहेगा तो N-1 प्लस D। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूला थोड़ा आपको लगता होगा सेम है, लेकिन नहीं, दोनों फॉर्मूला डिफरेंस है, लेकिन रिजल्ट सेम ही आएगा। रिजल्ट क्या आता है, सेम ही आता है। ठीक है, तो हम एपी निकालने का दो तरीका बताएं, यानी नेक्स्ट टर्म निकालने का दो फॉर्मूला बताए। अब ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा तभी निकलेगा, ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा तभी निकलेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इस फॉर्मूला को रिमेंबर रखेंगे और हमेशा यूज इसी फॉर्मूला को करेंगे। ठीक है, तो हम बताते हैं यहाँ पे कि AN क्या है मेरा, तो AN मेरा क्या है, लास्ट टर्म है। क्या है, लास्ट टर्म, जिसको हम TN से भी इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं, TN से। अगला ये मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म। क्या है मेरा, क्या है, ये फर्स्ट टर्म मेरा हो जाता है। और N मेरा क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, और D मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्या है मेरा, D कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम सब के सब बता दिए हैं, इसका फॉर्मूला भी बता दिए हैं, फिर से आपको फॉर्मूला बता दिए हैं, आपका नामांकन भी बता दिए हैं किसको क्या कहते हैं। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। यदि फॉर्मूला रिमेंबर नहीं तो इसको रिमेंबर कीजिए। रिमेंबर नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बनेगा फॉर्मूला। मैथ में फॉर्मूला ही इसका बेसिक चीज होता है, रीढ़ का हड्डी होता है। ठीक है, रीढ़ का हड्डी मजबूत रहेगा तभी फॉर्मूला मैथ में बनेगा। ठीक है, तो मैथ का फॉर्मूला अब रीढ़ की हड्डी के समान है, तो रीढ़ की हड्डी के समान के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला को मुंह पे रिमेंबर रखेंगे और इसको एक्सरसाइज 5.2 में बनाने में यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N-1 गुने D। ठीक है, A क्या है, AN क्या है, मेरा लास्ट टर्म है, A क्या है, फर्स्ट टर्म है, और N क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, और D क्या है, मेरा कॉमन डिफरेंस। चलो ठीक है, पहले इसको लिखो, उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 चलते हैं। चलो, तो मैं एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। तो 2 स्टार्ट करने से पहले हम मैथ में एक शायरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा शायरी से। ठीक है, मैथ की तरह हो गई है जब मेरी ज़िंदगी, बस हर चीज़ को मान लेते हैं, ये मेरा आदत हो गया है। ठीक है, यानी हमारा जो हैबिट है, मैथ में जो चीज़ बनाते हैं तो मेरा क्या होता है कि हम हर चीज़ को मैं मान लेते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ मान के ही बनाते हैं, इसलिए मेरा आदत हो जाता है कि हर चीज़ को हम किसी को एक्सेप्ट किए बिना क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं, वो मेरा है। ठीक है, चलो शायरी बताते हैं कि हम मैथ के टीचर हैं, हम प्रपोज नहीं करते हैं, बस हम मान लेते हैं कि वह मेरी है। ठीक है, चलो ठीक है, इसी अनुसार बात चलते हैं आगे। हम एक्सरसाइज 5.2 में पहला कहता है छोटू, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए,
जहाँ एपी का प्रथम पद ए यानी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और एनवा पद यानी नंबर ऑफ टर्म एन है, और लास्ट टर्म ए एन है। ठीक है, तो इस प्रकार से टेबल दिया हुआ है, आप लोग के बुक में देखो दिया होगा। तो इस बॉक्स में जो जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे क्या करना है, हमको भरना है। तो किस सारा एक फॉर्मूला बताया था अभी, ए एन प्लस, बताया था छोटू, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो यहाँ इसी चीज को, यही चीज यहाँ दिख रहा है, ए डी एन ए एन। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करते हुए हम इसका करेंगे, बॉक्स को भरने का प्रयास करेंगे। तो हम सब के सब नहीं बताएंगे, एक दो ठो बताएंगे, उसके बाद खुद आपसे आपको बना के भरना है। ठीक है, चलो तो हम भरने का प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। समझिए, देखते वक्त बोर्ड पे और लिखते वक्त कॉपी पे ध्यान दो, उसके बाद ही समझ में आएगा कि क्या हम बोल रहे हैं। ठीक है, देखो दिया हुआ है बॉक्स में, एक पहला का पहला बना है, ए इक्वल टू 7 दिया हुआ है, डी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एन इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो ए एन इक्वल टू क्या करना है, हमको फाइंड करना है। देखो छोटू कितना लॉलीपॉप है। ठीक है, हम ए दे दिया है 7, डी दिया है 3, एन दिया है 8 और ए एन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यूज कर दो, डायरेक्ट यूज करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ये लिखेंगे, वी नो डैट हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है कि नहीं होता है जी। चलो ठीक है, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, उसको फाइंड करना है। तो उसको ए एन को ए एन ही लिखते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ 7 लिख दिए, प्लस एन का वैल्यू दिया है कहते छोटू 8 लिखेंगे, माइनस 1 लिख दिए। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। चलो अब एन रहने देंगे, 7 को 7 रहने देंगे, प्लस 8 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पे इंटू मतलब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट इंटू, ब्रैकेट के बाहर में 3 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू का सिंबल है, तो इंटू का सिंबल है तो 7 इंटू 3 लिखेंगे। तो ए एन इक्वल टू क्या होगा 7 प्लस 7 21 हो जाएगा। अब 21 में 7 को 8 करेंगे छोटू, तो क्या हो जाएगा मेरा 28 यानी 28 होगा, यानी ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 28 होगा, 28 बॉक्स में भराएगा। कोई दिक्कत, लॉलीपॉप है कि नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इस देखो पहला हो चुका है, दूसरा छोड़ देते हैं, तीसरा हम बता रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर देखो 3 नंबर में ए फाइंड करना है, डी का वैल्यू दिया हुआ है -3, और एन का वैल्यू दिया हुआ है 18, और ए एन का वैल्यू दिया है -5 है, दिया हुआ जी एन का -5, एन का वैल्यू 8, डी का वैल्यू -3, और ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलो ठीक है, तो फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डाइट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए एन का वैल्यू दिया हुआ करना छोटू -5 इक्वल टू, ए का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो ए का वैल्यू ए लिखेंगे, प्लस एन का वैल्यू दिया हुआ है 18 -1, और डी का वैल्यू दिया है -3, -5 इक्वल टू एक वैल्यू इसी तरह नहीं दिया तो एक वैल्यू रहने दो, 18 में चला जाएगा तो 17 इंटू -3। चलो कोई दिक्कत नहीं है तक नहीं जी। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, a प्लस 21 है ना, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, 21 और 2 5 51 हो जाएगा छोटू। 51 को क्या करें, इधर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 51 माइनस प्लस 51 यानी a। चलो इसको क्या करना तुमको, घटाओ, घटाएगा तो क्या हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा 44 45 46 हो जाएगा, 46 यानी प्लस 46 होगा, हाँ प्लस इधर जाके माइनस में था, ये माइनस में था प्लस में जाएगा, 46 इक्वल टू ए। तो एक वैल्यू क्या हो गया 46, इज आंसर। उतारो, हमें उम्मीद है कि 1 वाला आपको बन जाएगा बॉक्स में। तो मैं लास्ट सिर्फ बता देता हूँ, ठीक है, 1 का लास्ट। तो 1 के लास्ट में मतलब 5 नंबर पर दिया हुआ है छोटू, ए का वैल्यू दिया हुआ है 3.5, डी का वैल्यू दिया है 0, और एन का वैल्यू दिया हुआ है 105, और एन का वैल्यू में क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है छोटू, वी नो डाइट
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, यानी ए एन के एन वैल्यू रहने देंगे। ए का वैल्यू कितना है 3.5 प्लस एन का वैल्यू 105 माइनस वन गुने डी का वैल्यू 0। चलो ठीक है, ए एन 3.5 प्लस, चलो 105 में एक चल जाएगा तो 104 बचेगा, इंटू 0 हो जाएगा। बाबू कितना लॉलीपॉप है देखो, प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3.5। आंसर उतारो, लॉलीपॉप नहीं है जी, जो वैल्यू दिया वो वैल्यू पुट कर दिए हैं, और जो पुट करने के बाद हम लिख दिए, हो गया आंसर। चलो वन वाला जो हम छोड़े छोटू, तो उसको अपने से बनाकर बॉक्स को भरना है, ठीक है। तो हम 2 नंबर चलते हैं। तो 2 में एक ठो को बताएंगे, दूसरा खुद तुमको बनाना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औपचारिक सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो एक पहला दिया हुआ है एपी में 2 का 1, एपी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। ऑप्शन में दिया रहेगा, दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं। चलो इसको सॉल्व करके हम बताते हैं कि क्या है, ठीक है। चलो तो छोटू यहाँ कहते हैं 30वां पद है, 30वां पद में कौन सा नंबर है वो हमको फाइंड करना है। तो एपी दिया हुआ है, तो एपी में जो पहले रहता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है 10, डिफरेंस वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस, इसको A1, इसको A2, इसको A3 मानेंगे। तो A2 माइनस A1 का वैल्यू बैठाएंगे छोटू, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 आएगा वैल्यू। और यहाँ ए एनवा पद यानी 30वां पद दिया हुआ, तो एन का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 30। तो ए एन इक्वल टू हमको क्या करना, फाइंड करना। तो ए एन नहीं, यहाँ पे A30 लिखेंगे, क्या लिखेंगे A30 लिखेंगे, जिसका वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। वेरी गुड। तो लिखेंगे वी नो डाइट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन गुने डी होता है कि नहीं होता है, बस जो लिखे हैं छोटू नहीं लिख रहे हैं। एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो A30 लिखेंगे, है ना, इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरा 10 प्लस एन, एन करना देखो तो ए एन है, तो ए एन मतलब यहाँ पे क्या है A30, यानी एन का वैल्यू क्या दिया मेरा 30 दिया हुआ है, देखो एन का वैल्यू 30 लिखे जी यहाँ पे। तो ये क्या होगा 30 माइनस वन गुने डी का वैल्यू कितना निकालना है -3, ब्रैकेट में रखते हैं। चलो आगे, चलो ए एन यानी A30 इक्वल टू 10 प्लस 30 में 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 29 बचेगा। 29 को -3 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे छोटू, मल्टीप्लाई करो, देखो ये मल्टीप्लाई करके बताते हैं। 29 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होती है 27, हाथ में 2, 3 दूनी 6, 7 8, यानी -87 हो जाएगा। और -87 में 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटू, तो A30 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा -77 हो जाएगा। ये मेरा हो गया आंसर। यानी देखो कहीं ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो कितना नंबर ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन मेरा सही है, करेक्ट है, -77। कोई दिक्कत, बन जाएगा जी लॉलीपॉप। चलो हम 2 का 2 हम सिर्फ हिंट्स दे रहे हैं, बनाएंगे तो नहीं, आपको हिंट्स दे रहे हैं, बनाना तो तुमको खुद ही पड़ेगा, ठीक है। खाना बना दे रहे हैं, खाना तो तुमको खुद पड़ेगा। चलो दिया हुआ है -3, 1 -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा, ये दिया हुआ है जी, हाँ ये दिया हुआ है, 11वां पद क्या होगा। तो जो फर्स्ट रहेगा वही मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म होगा, जो फर्स्ट डिजिट है वही मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, यानी ए का वैल्यू होगा -3, यानी डी निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालते A1 A2 A3, इसको मान लिए। तो A2 माइनस A1 करेंगे छोटू, यानी -1/2 -3, हाँ जी। तो क्या हो जाएगा छोटू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/2 + 3, चलो 3 दूनी 6, -1 और +6/2, यानी क्या होगा 5/2, डी का वैल्यू निकलिए 5/2, चलो ठीक है। और एनवा पद कितना दिया हुआ है 11, यानी एन वैल्यू दिया हुआ है 11, और A11 वैल्यू को फाइंड करना है। तो A11 फाइंड करना है, तो A11 को वैल्यू इसी तरह लिखेंगे A11। चलो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ -3,
चलो ठीक है, प्लस एन का वैल्यू दिया है मेरा क्या, 11, 11 माइनस 1, और डी वैल्यू दिया है 5/2। चलो इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत, इसको अपने से बनाना ही है, ठीक है, सेल्फ सोल्व इट, इसको अपने से सोल्व करो। चलो अब 3 नोट हम बताते हैं छोटू। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी बनाना होगा, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी छुट्टी मिलती है, तो गर्मी छुट्टी में आपको टारगेट रखना है कि मैथ का जितना भी है चैप्टर, वो मैथ में एक गर्मी छुट्टी में एक बार क्या करना है, कंप्लीट करना है। यानी मैथ में गर्मी छुट्टी में मैथ को पूरा कंप्लीट कर देना है, पूरा बनाना है, खाली सिर्फ मैथ बनाना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल सहित बनाइएगा, तो जो भी एग्जाम्पल आएगा ना वो तो आपका रिकवर हो जाएगा, ठीक है, और बनाने में सुविधा पड़ेगा, समझ में भी अच्छा आएगा। चलो तो हम 3 चलते हैं। 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को यानी बॉक्स को, पदों को क्या करना है, ज्ञात करना है, भरना है। चलो इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम सब बनाने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। चलो 3 का 1, 2 बॉक्स और 26 दिया हुआ है बाबू, देखो कितना लॉलीपॉप है। हम बताए थे इक्वेशन एपी का A1, A2 और A3, ये पद दिया हुआ है ना। तो A1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, जिसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं A। A2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ, उसको फाइंड करना है। A3 का वैल्यू दिया है 26, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, हम एक यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, A3, क्या लिखा हुआ है, A3 इक्वल टू 26। ध्यान दो हम क्या लिखा है, हम इस पर खास जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, इसलिए ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। A3 इक्वल टू क्या दिया, 26 दिया हुआ है A3, यानी A3 मतलब AN मतलब N का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, N का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, क्योंकि जब लास्ट टर्म रहता है बाबू तो उसको AN से लिखते हैं, यानी नीचे A और N, तो N मेरा क्या है, पोजीशन बता रहा है कितना पोजीशन में है, तो N मेरा जो N का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, कितना दिया हुआ है, 3, ये चीज को हम बता रहे हैं पहले। तो AN मेरा हो गया तुम्हारा, AN हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 गुने D होता है कि नहीं होता है। चलो ठीक है, हाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं बाबू, ठीक है। अब AN के जगह पे क्या लिख रहे हैं हम, A3 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, A3, क्योंकि A3 किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि A3 का वैल्यू दिया है 26। यहाँ पे A2 क्या लिखे, क्योंकि A2 का वैल्यू हम इसलिए लिखे क्योंकि A2 को हमको क्या करना है, फाइंड करना है, और A1 का वैल्यू तो डायरेक्ट दिया हुआ 2, A1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म, तो दिक्कत नहीं है। तो A3 इक्वल टू, अब A किसको माने, देखो A1 इक्वल टू 2, यानी 2 क्या है, फर्स्ट टर्म में, क्योंकि 2 क्या है, मेरा फर्स्ट डिजिट है, इसलिए मेरा फर्स्ट नंबर टर्म होगा, यानी A का वैल्यू मेरा 2 हो जाएगा, प्लस N का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्योंकि AN यानी N के जगह पे 3 लिखा हुआ है, इसलिए N का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, चलो ठीक है। देखो -1 है तो -1 कर दिए। अब D का वैल्यू दिया हुआ है क्या, कहीं देखो तो नहीं दिया हुआ है, तो D का वैल्यू मेरा, हम D का D लिख दिए। अब A3 का वैल्यू दिया हुआ, देखो तो ये कितना 26 लिखा है, क्या लिखा है 26, तो एक 3 के जगह नीचे लिखेंगे। अब A3 का वैल्यू दिया है 26 इक्वल टू 2 दिया, 2 लिख देंगे, प्लस 3 में एक चल जाएगा, कितना बचेगा 2, और इंटू डी है तो इंटू डी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है तक नहीं। आगे अब देखो इधर इक्वल, इधर ये 2 क्या है, प्लस में, इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D हो जाएगा, होगा नहीं होगा। चलो 26 में 2 चल जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 24 बचेगा, इक्वल टू 2D बचेगा। 2D या 2 क्या मल्टीप्लाई में इधर जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा, तो 24/2 इक्वल टू T, आने का जाएगा 12 दूनी 24, आने D वैल्यू का आ गया मेरा 12 आ गया, कितना आ गया 12। चलो ठीक है, अब 12 आ गया, तो वो क्या निकालना है, A2 निकालना है, क्या निकालना है, A2। तो A2 निकालने का बताए थे छोटू, A2 का वैल्यू बताए थे A1 प्लस D, या फिर दूसरा फॉर्मूला यहाँ से यही लिख देते हैं। A2 का पोजीशन लिखने के लिए क्या होता है, A प्लस D लिख सकते हैं, लिखे थे जी। चलो कोई बात है, दोनों सेम है, A अधिक बड़ा रहता तो हम डायरेक्ट इसको यूज करते, ठीक है, दोनों सेम फॉर्मूला है, चलो कोई बात नहीं। चलो तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, A2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस D। चलो अब A का वैल्यू कितना है मेरा छोटू, यहाँ से 2, चलो ठीक है। D का वैल्यू कितना है, मेरा 12,
चलो 12 में 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 14, यानी A2 का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 14। मेरा आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, लिखो पहले तो समझाते हैं एक बार फिर से हम। चलो एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे, समझाने की या फिर हम नेक्स्ट बताते हैं तो समझ में आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। देखो बॉक्स 2 खाली बॉक्स और 26 दिया हुआ है, ठीक है। तो A1 इज द फर्स्ट टर्म, A1 A2 A3 हम मान लिए हैं। चलो ठीक है, इसी प्रकार से आपको दिया है, आपको इसी तरह करके मान के बनाना है, ठीक है। तो A1 का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। A2 हमको फाइंड करना है, A3 का वैल्यू दिया है 26। तो फिर हम फॉर्मूला जानते हैं An इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 गुने D। तो An का वैल्यू दिया हुआ है 26 और N का वैल्यू दिया है 3, तो A3 इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 गुने D। तो A3 वैल्यू दिया 26 इक्वल टू 2 का 2 रह जाएगा प्लस 3 में चल जाएगा तो 2D बचेगा, इधर प्लस में जाएगा माइनस हो जाएगा, 26 में 2 चल जाएगा 24 बचेगा, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 24/2 हो जाएगा, और D का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 12। अब A2 का वैल्यू निकालना, A2 का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D होता है। A का वैल्यू 2 निकला है, देखो A का वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे 2 है, A का वैल्यू 2 है और D का वैल्यू कितना निकला 12। वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बताते हैं। 2 नंबर दिया हुआ छोटू, इसमें पहला बॉक्स है 13 है, फिर बॉक्स है और 3 है ना जी। चलो देखो सर इसको मानेंगे A1 A2 A3 A4, ठीक है। देखो A1 हमको फाइंड करना है और A3 मेरा फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान दो, तो A1 कुछ नहीं दिया हुआ है जिसको हम खाली रास्ता रहने देते हैं, A3 कुछ नहीं दिया है उसको भी हम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया हुआ तो A2 दिया है A4 दिया है, इसको देख रहे हैं, ध्यान दो, जो चीज दिया है उसी को हम देख रहे हैं पहले, ठीक है। चलो तो A2 का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 13, जिसको फॉर्मूला बताया, अभी फॉर्मूला बताया तो छोटू An इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 गुने D। फॉर्मूला बताया नहीं बताया, ये फॉर्मूला बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसलिए तुम्हारा माइंड में घुस जाना चाहिए, ठीक है। चलो तो A2 तो A2 लिखेंगे यहाँ पे, चलो ठीक है। A का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ, तो A का वैल्यू कुछ नहीं लिखे हैं, यानी एक ही लिख दिए हैं। N का वैल्यू कहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, क्या है कि A2 दिया हुआ है, यानी N का पोजीशन कितना दिया है 2 दिया हुआ है, ये 2 लिखेंगे माइनस 1 लिखेंगे। D का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो D का वैल्यू नहीं दिया तो D ही लिख देंगे। तो A2 का वैल्यू कितना दिया छोटू 13 दिया हुआ, तो 13 लिख देंगे इक्वल टू A प्लस 2 में 1 चल जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1D यानी 8D लिख देंगे। तो मेरा पहला इक्वेशन बन गया छोटू A प्लस D इक्वल टू 13, इक्वेशन 1 मानेंगे। चलो इक्वेशन 2, A4 का वैल्यू दिया है 3, तो AN इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 गुने D, ठीक है। चलो अब N का वैल्यू पोजीशन कितना दिया 4, यानी A4 इक्वल टू A का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो A कर देंगे। N का वैल्यू कहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से A4 लिखा हुआ है, पोजीशन 4 दिया हुआ तो 4 माइनस 1 गुने D का वैल्यू नहीं दिया तो D ही रहने देंगे। A4 का वैल्यू कितना दिया छोटू 3 दिया हुआ तो 3 लिखेंगे, A प्लस 4 में चल जाएगा तो 3D बचेगा। अब यहाँ से इक्वेशन 2 बन गया, क्या बन गया मेरा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 2 में तुम क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई भी मेथड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम आपको ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड बता चुके हैं। तो ये दो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को यूज करके किसी ए और बी का क्या करना है, हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और यूज करके बनाएंगे। तो देखो पहले इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या है देखो, तो A प्लस 3D इक्वल टू, चलो पहले इक्वेशन 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करते, चलो 1 माइनस 2, ठीक है। तो A प्लस D इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इक्वल टू 3 है जी, A प्लस 3D इक्वल टू 3 दिया हुआ है। चलो यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत। चलो प्लस माइनस कट जाएगा छोटू, तो A कट गया। अब ये देखो, अब प्लस D और माइनस 3D, तो बड़ा कौन है 3D बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस 3D माइनस देंगे, इसको माइनस दिया हुआ है प्लस नहीं देंगे, माइनस देंगे
तो -2d इक्वल टू 13 में 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा छोटू मेरा 10 बचेगा, तो 10 लिख देंगे। चलो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा तो d का वैल्यू हो जाएगा बाबू 10/2 यानी क्या हो जाएगा या माइनस में था जी, तो ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा -5, तो d का वैल्यू हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा -5। अब d का वैल्यू निकल गया -5 निकल गया। अब देखो ध्यान दो, अब क्या करना है तुमको छोटू, यहाँ से देखो कैसे लिखे हैं। सबसे पहले इक्वेशन दोनों बना लिए, इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या किए छोटू, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किए हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर यहाँ से डी वैल्यू निकाले, डी वैल्यू निकालने के बाद छोटू हम क्या कर रहे हैं, डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम कह रहे हैं डी का वैल्यू पुट कर रहे हैं। चलिए इक्वेशन 1 का वैल्यू लिखते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 13, क्या लिख रहे हैं 13। a का वैल्यू दिया हुआ है क्या जी, नहीं दिया हुआ, तो a का वैल्यू तो नहीं निकाले, एक वैल्यू एक ले देंगे, प्लस डी का वैल्यू देखो निकाले -5, तो -5 इक्वल टू 13, इधर माइनस में है जी तो उधर जाएगा, इक्वल उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या होगा 13 + 5 यानी 13 और 5 कितना हो जाएगी 18, तो एक वैल्यू कितना निकल गया 18। अब ये a का वैल्यू निकल गया 18 यानी a1, यानी a1 क्या हो जाएगा मेरा, a1 का वैल्यू हो जाएगा छोटू 18 हो जाएगा। a इज द फर्स्ट टर्म, सो a1 इक्वल टू 18। अब हमको क्या निकालना है, a3 का निकालना है वैल्यू। चलो ये a3 का निकालते हैं। a3 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a3 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a2 प्लस d करो, है ना, या फिर दूसरा तरीका भी बताया था फॉर्मूला निकालने का, a3 इक्वल टू क्या बन सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर a2 प्लस d भी d का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दो भी कोई भी फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला यूज करते हैं। चलो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, दोनों फॉर्मूला यूज करके हम बना सकते हैं, कोई दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, ठीक है। तो a3 इक्वल टू a2 प्लस d का फॉर्मूला यूज किए, चलो ठीक है। चलो a3 का वैल्यू नहीं दिया, रहने देंगे। a2 का वैल्यू देखो तो कितना यहाँ दिया हुआ है, a2 का वैल्यू कितना दिया है 13, क्या दिया हुआ है 13, तो ये लिखेंगे 13 प्लस d का वैल्यू कितना निकाल चुके देखो -5, तो -5। चलो तो a3 इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा तो 13 - 5, अब 13 में 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा बाबू बता, इधर से 3 और उधर से 2 यानी 8, कितना हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से a3 वैल्यू 8 निकल गया मेरा, और a1 के वैल्यू कितना निकल गया 18। चलो ये मेरा आंसर हो गया। किसी दिक्कत, समझने के बाद ना बहुत ही इजी है, सिर्फ समझ जाओ और बना लो, ठीक है। उसको राइट डाउन करो। चलो 3 का 3 बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसको पोजीशन मानेंगे, a1 a2 a3 a4, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखो बाबू, तुम्हारा जन्म सिर्फ खाने के लिए और जनरेशन को बढ़ाने के लिए नहीं बना है, ठीक है, जिस मकसद के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उसको पूरा करो, ठीक है। तब पूरा करने के लिए तुमको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा, तभी जाके तुम कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोजीशन मान लिए हैं, जो चीज़ दिया हुआ था सीरीज उसको, और जो चीज़ दिया उसके अनुसार हम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे तो a1 इक्वल टू मेरा a होगा, क्योंकि a1 क्या है मेरा पोजीशन है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो a1 इक्वल टू a हो जाएगा, यानी मेरा क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा मेरा 5, ठीक है। चलो a2 इक्वल टू कुछ नहीं दिया हुआ है तो ब्लैंक्स खाली है, a3 इक्वल टू कुछ नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक्स खाली है, चलो ठीक है। a4 दिया हुआ है मेरा छोटू, क्या दिया हुआ है a4 9 पूर्णांक 1/2 यानी 9 मैक्स फ्रैक्शन 1/2, इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18 रेख 19/2, कोई दिक्कत नहीं। a1 यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, इसको रहने देते हैं। a4 दिया हुआ है मेरा कितना 9/2, चलो ये दोनों तो नहीं दिया, ये दोनों को गोली मारो, जो दिया हुआ उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको मानते हैं, उसको उससे निकालने का प्रयास करते हैं d, ताकि a तो दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो फिर तो 2 और 3 तो निकल ही जाएगा जी, यानी मुझे a और d के ही इसका है 3 में
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल जाता है तो जो खाली बॉक्स है उसको भरने में हमको इजी पड़ता है, सुविधा पड़ता है। ठीक है, तो ए निकल गया है, तो डी हमको फाइंड करना है। ए तो पहले से दिया हुआ है, डी हमको फाइंड करना है, निकालना है इस फार्मूला से। तो A4 इक्वल टू कितना दे दिया, 19/2। तो फार्मूला हम लिखते बाबू AN इक्वल टू A प्लस N-1 गुने डी। ये फार्मूला बताएं, कोई दिक्कत नहीं। चलो AN, तो AN का वैल्यू आनी है, A4 लिखेंगे, A4 ए का वैल्यू दिया हुआ देखो तो मेरा 5 का दिया हुआ 5, तो 5 लिखेंगे प्लस एन का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, A4 लिखा हुआ यानी एन का जगह पे पोजीशन क्या है 4, तो 4-1। डी का वैल्यू तो नहीं दिया, डी का वैल्यू ही निकालना पड़ेगा हमको। चलो अब A4 का वैल्यू दिया हुआ देखो तो A4 का 19/2 यानी 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 4 में 1 चल जाएगा तो 3 डी, इधर 5 प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, इक्वल के इधर माइनस में हो जाएगा, तो 19/2 - 5 इक्वल टू 3D। किसी दिक्कत नहीं है जी, एकदम लॉलीपॉप है, सिर्फ समझो। चलो 5 दूनी 10 यानी 19 - 10/2 इक्वल टू 3D हो जाएगा। चलो अब 19 में 10 चला जाएगा छोटू तो क्या बचेगा, 9/2 बचेगा, नहीं बचेगा, चलो बचेगा इक्वल टू 3D। अब जब 3 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 9/2 इंटू 3 इक्वल टू D। कट जाएगा छोटू तो 3 तिया क्या हो जाता है 9, तो क्या होता है 3/2 इक्वल टू D यानी D की वैल्यू क्या आ गया 3/2। अब हमको D कॉमन डिफरेंस देखना है और क्या देखना है A देखना है। अरे A तो पहले दिया हुआ है, D तो निकालें, अभी निकालें, कितना 3/2 निकाले। अब क्या निकालना हमको A2 और A3, तो A2 और A3 का फॉर्मूला यूज करो और बना तो लॉलीपॉप है जी, देखने का नजरिया देखो जी सिर्फ। चलो आगे, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है छोटू, A प्लस D होता है। चलो A का वैल्यू कितना दिया हुआ छोटू 5 दिया हुआ है, तो 5 लिखेंगे। D का वैल्यू कितना निकाले छोटू 3/5 निकाले, तो 3/2 लिखेंगे। तो A2 इक्वल टू 5 यानी 5 दूनी 10 देखो 10 प्लस 3/2 और 10 और 3 कितना होता है छोटू 13 होता है ना, 2 यानी A2 का वैल्यू निकल गया 13/2। अरे निकला नहीं निकला, अब क्या निकालना है A3 का वैल्यू निकाला, वो भी देखो चुटकी में। A3 का वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा A2 प्लस D, A2 प्लस D का A2 निकाल चुके हैं, अब A3 निकालना है। तो A3 में A2 जो निकला है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा A3 निकल जाएगा, निकलेगा निकलेगा नहीं निकल जाएगा। चलो A3 इक्वल टू छोटू लाल A3 इक्वल टू का A2 का वैल्यू कितना निकला देखो तो 13/2 ना तुमको ये डिवाइड कर सकता है, ठीक है 13/2 डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 हुआ तो 6 हो गया। अब कितना बचेगा 1 बचेगा, अरे 6 में 12 13 में 12 चल जाएगा तो एक नहीं बचेगा जी, ऊपर में 1 लिखेगा, कितना डिवाइड करें 2 से, तो 6 पूर्णा 1/2 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते लिख सकते हैं। तो A3 वैल्यू A3 6 मिक्स फ्रैक्शन 1/2 दिया हुआ है आंसर, ठीक है। चलो अब A3 का निकालना वैल्यू तो A2 प्लस D लिख सकते हैं, A2 वैल्यू क्या है 13/2 प्लस D का वैल्यू कितना निकाले छोटू 3/2। चलो अब देखो दोनों सेम है तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 ही आएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ बताते हैं, तो 13 प्लस 3 कितना होगा 19/2 हो गया आंसर। अब क्या छोटू A3 में क्या होगा 13 प्लस 3/2 यानी A3 इक्वल टू क्या होगा 19/2। अब इसको क्या करेंगे हम आधे डायरेक्ट इसको डिवाइड देते हैं, तो क्या 9 दूनी 18 और 1/2 यानी मिक्स फ्रैक्शन में 9 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हैं, या फिर डिसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिसिमल में लिख सकते हैं। जिसमें लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, या फिर डिसिमल में है तो डिसिमल में लिखिए, या फिर सिंपल फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दिए हैं इसी प्रकार से बनेगा। A3 मेरा कंप्लीट हो गया, इसको लिखो बाबू। चलो 3 का 4 बता रहे बाबू, दिया हुआ 3 का 4 -4 कॉमा बॉक्स कॉमा 6 यानी सिर्फ फर्स्ट टर्म दिया लास्ट टर्म दिया हुआ है और बीच वाला बॉक्स क्या करना है भरना है, ठीक है।
तो देखो लास्ट टर्म दिया था, फर्स्ट टर्म दे दिया है, कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, जितना भी खाली जगह क्या हो जाएगा, फुल फिट हो जाएगा, भर जाएगा। तो कितना लॉलीपॉप है ये। इसको मानेंगे A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको A6। कोई दिक्कत चेंगल हो नहीं ना, पढ़ लो छुटका, अभी टाइम है, देख लो। अब देखो A1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म इक्वल टू -4, ये चीज दिया हुआ है, चलो ठीक है। A2 नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखेंगे, गोली मार दो डायरेक्ट। A3 नहीं दिया है, छोड़ो। A4 नहीं दिया है, गोली मारो। A5 नहीं दिया है, छोड़ो। अब A6 दिया हुआ है, तो A6 इक्वल टू 6। A2 का वैल्यू दिया हुआ है 6। यहाँ से हम एक इक्वेशन इस इक्वेशन पर बैठाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन का वैल्यू क्या होता है, ए इन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, यानी A6 इक्वल टू, ए का वैल्यू तो दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है जी, यहाँ ए का वैल्यू क्या दिया, -4, तो -4। चलो एन का वैल्यू कहाँ लेंगे, यहाँ से। A6 पोजीशन नंबर 6 बता रहा है, एन का वैल्यू 6 है, चिल्ला चिल्ला बोल रहा है, तो 6 - 1 गुने डी का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं डी का तो वैल्यू निकालना ही है जी, तो डी हो जाएगा। A6 का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया हुआ, तो 6 इक्वल टू -4 प्लस 6 में 1 चल जाएगा तो क्या बचेगा छोटू, 5 बचेगा, तो 5D हो जाएगा। चलो इधर माइनस में है, इक्वल के इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो -+4 इक्वल टू 5D। 4 और 6 का होगा 10 इक्वल टू 5D, 5 दूनी 10, तो डी वैल्यू कहाँ जाएगा छोटका, 2 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना आ गया, 2, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा 2 आ गया। फर्स्ट टर्म -4 दिया हुआ है, तो मेरा 8 2 3 4 5 नहीं निकलेगा जी, निकलेगा ना, निकलेगा, निकल जाएगा। चलो ठीक है, दाल भात तो बन गया है, अब उसको खाली थाली में अच्छा से मिक्स करो और पेट में डालो, मुंह में अंदर। चलो तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा निकालने के लिए, A प्लस डी, यानी A का वैल्यू कितना दिया हो छोटू, -4। चलो प्लस डी का वैल्यू कितना है, 2 आया है। चलो प्लस माइनस माइनस, जो बड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भैया जी करके नाम देते हैं, डायरेक्ट नाम नहीं बोलते हैं, उसको नाम के पहले या पीछे क्या करते हैं, जी लगाते हैं, भैया जी। तो इसे रिस्पेक्ट देने के लिए जी लगा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 4 बड़ा, 4 का सिंबल क्या है, माइनस है, इसीलिए माइनस को सिंबल को यूज करते हुए -2 लिखेंगे, क्या कि -4 में +2 चल जाएगा, तो -2 बचेगा। ये मेरा क्या होगा, A2 का मेरा वैल्यू निकल गया। अब A3 का वैल्यू क्या होगा, A2 प्लस डी। अब A2 वैल्यू कितना निकला छोटे, -2 निकला है। डी का वैल्यू कितना निकला है, 2, पॉजिटिव 2, तो प्लस माइनस डायरेक्ट सेम में तो कट जाएगा, यानी 0 बचेगा, यानी A3 का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 0 निकल गया। A4 का वैल्यू निकालना है छोटू, तो A3 प्लस डी, तो A4 यानी A3 का वैल्यू करना है 0 और डी का वैल्यू करना है छोटू 2, तो 2 यानी A4 का वैल्यू निकल जाएगा मेरा ओनली 2। चलो A5 का वैल्यू निकालना है, A5 इक्वल टू क्या होगा, A4 प्लस डी, यानी A5 इक्वल टू, चलो A4 का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं छोटू, 2 प्लस 2, क्या डी का वैल्यू 2 निकला है, दिया हुआ है, तो A5 इक्वल टू 4 मेरा आंसर। 1 2 3 4, चलो उतारो। 3 का 5 यानी लास्ट, देखो बाबू सबसे छोटू दिया हुआ है ब्लैंक्स, फिर 38 ब्लैंक 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 -22, इसको मानेंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6, कोई दिक्कत नहीं, तक नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है। A1 का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसको देखना तक भी नहीं है, जब A का वैल्यू नहीं दिया है। A2 का वैल्यू दिया है, उसी पर देखना है कि तुम ही सुंदर हो, तुम ही पर हम, सॉरी मतलब फीलिंग समझ सकता है। तो A2 का वैल्यू क्या है, 38। अब A6 का वैल्यू दिया है -22, चलो तो A2 का वैल्यू दिया हुआ है 38 एंड, चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको करते हैं, ठीक है। चलो A2 का वैल्यू का इक्वेशन निकालेंगे, A2 इक्वल टू, चलो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 गुने डी। A2 लिखेंगे बाबू, यानी A का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो लिखेंगे प्लस एन का वैल्यू करना है 2 दिया हुआ, यहाँ देखो पोजीशन, यहाँ पे एन का वैल्यू 2 दिया है, तो 2 - 1 गुने डी का वैल्यू निकालना है, चलो ठीक है। तो A2 का वैल्यू दिया है 38 इक्वल टू A प्लस 2 में 1 चल जाएगा, तो डी बचेगा, तो मेरा इक्वेशन निकल गया बाबू, A प्लस डी इक्वल टू 38, मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा
A6 का वैल्यू दिया हुआ है, तो A6 इक्वल टू क्या दिया है, -22। तो फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 गुने D, ये फॉर्मूला होता है। AN यानी पोजीशन 6, तो ये लिख सकते हैं A6 इक्वल टू, A का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, N का वैल्यू दिया हुआ है 6 माइनस 1, D का वैल्यू नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे बाबा। चलो ठीक है, आगे A6 का वैल्यू क्या है, -2 है तो -2, ठीक है, इक्वल टू A का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, रहने तो 6 में 5 चल जाएगा, 6 में 1 चल जाएगा तो 5D बचेगा। चलो ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बनेगा A प्लस 5D इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 का करना है, आप सोल्व करना है, तो ये डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, अब घटाना है, तो A प्लस D इक्वल टू 38 आणि A प्लस इक्वेशन 2 आणि A प्लस 5D इक्वल टू -2, 22 माइनस प्लस, यहाँ माइनस था इसलिए प्लस किए हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट में सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस यानी ये प्लस है और ये माइनस है तो घट जाएगा, तो क्या होगा, -4D हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, ऊपर में क्या था, माइनस था तो ये प्लस हो गया, तब प्लस 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 यानी चेंज प्लस ही हो जाएगा, यानी ऐड होगा, तो 8 और 2 10, साथ में 1 2 3 और 2 5 और 1 6 यानी 60 हो जाएगा, तो 12 चौके 60, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो टू 60 बाय में 4 यानी माइनस, ये प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा ये वैल्यू, तो 12 चौके 60 यानी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, -12 25 60 होता है जी, 12 25 60। चलो इसको डिवाइड दो, देने आता है ना डिवाइड, देखो 2 से डिवाइड दो, तब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 2 से डिवाइड करो तो 30 2 15, अरे 15 चौके 60 होते हैं जी, तो -15 क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, मेरा -15। कोई दिक्कत नहीं आता है ना, तो डी का वैल्यू मेरा 50 निकल गया। अब देखो डी का वैल्यू निकल गया बाबू, और ए का वैल्यू निकालना है हमको, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए डी का वैल्यू क्या करेंगे, कहीं इक्वेशन 1 या 2 में पुट करना पड़ेगा, तो हम इक्वेशन 1 में डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, क्या कि ये हम इजी पढ़ रहे हैं ना, तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में क्या दिया हुआ वो, ए प्लस डी इक्वल टू 38, तो ए का वैल्यू नहीं, डी का वैल्यू निकला है, डी का वैल्यू क्या है, -15 38, इधर माइनस हो जाएगा प्लस में जाएगा, तो इक्वल टू 38 प्लस 15 यानी इक्वल टू क्या जाएगा, 5 और 8 का होगा, 8 और 2 10 10 3 13 में 1 3 और 1 4 और 1 5, एक वैल्यू का 53, 2 10 और 3 13, ठीक है, 4 1 5, ठीक है, 53 आ गया, एक वैल्यू और डी का वैल्यू निकल गया, तो किसका वैल्यू निकालना हमको, चलो A1 इज द फर्स्ट टर्म, A1 इज द फर्स्ट टर्म, यानी ये लिख सकते हैं A1 इक्वल टू ए, यानी एक वैल्यू क्या आ गया मेरा, एक वैल्यू क्या निकल गया छोटो, 53 निकल गया, ठीक है। तो A1 निकल गया, A2 दिया हुआ, अब A3 निकालना है, निकालना डायरेक्ट A3, ये A1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्यों किए हैं, कि जो फर्स्ट में होता है उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, A1 इज द फर्स्ट टर्म, इसलिए A1 का वैल्यू कितना निकला है, और A का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, यहाँ पे A का वैल्यू निकला है, और A क्या मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये 53 होगा, क्या होगा मेरा 53। चलो अब हमको क्या निकालना है छोटू, A3 निकालना है ना, चलो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 प्लस डी, चलो ठीक है, तो A3 इक्वल टू A2 का वैल्यू कितना है 38 प्लस डी का वैल्यू कितना निकाले -15 प्लस -15, तो प्लस -15 यानी 38 -15, चलो 38 में 15 घटाओ, तो देखो 5 में 8 चल जाएगा, 5 में सॉरी 8 में 5 चल जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 3 में 1 चल जाएगा तो 2, यानी A3 का वैल्यू निकल गया तुम्हारा 23। आगे
A3 निकल गया, A1 निकल गया, A2 निकल गया, A1 तो A1 निकल गया वैल्यू यहाँ पे, A2 पहले से दिया था, A3 निकल गया। अब A4 का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलो जी, तो A4 का वैल्यू हो जाएगा बाबू A3 प्लस D। अब A3 का वैल्यू निकाल चुके हैं छोटू, A3 का वैल्यू निकालें ना, A3 का 23, तो 23 प्लस D का वैल्यू निकालें -15, तो लिखेंगे पे -15 ब्रैकेट में, दिख रहा है जी यहाँ पे 23 प्लस -15, A4 इक्वल टू 23 -15। चलो अब A4 इसको सब्ट्रैक्ट करवाओ, तो देखो यहाँ 3 है, इसे पहचान लेगा क्या हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा। 13 में 5 चल जाएगा, देखो तो है ना, बचेगा नहीं बचेगा जी। तो इधर से 13 में 5 चल जाएगा, तो क्या बचा 5, 13 में बचा जाएगा 5। सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने आता है ना। चलो 13, तो उधर से 5 चला गया, और उधर से 3 और इधर से 2, तो 8, 8 बच जाएगा डायरेक्ट, आ जाएगा जी। 8 2 5 10, ठीक है। अब A5 निकालना है डायरेक्ट तुमको। A5 वैल्यू क्या आ जाएगा, A4 प्लस D, A4 का वैल्यू कितना निकला जी, 8 प्लस D का वैल्यू -15, A5 8 -15, A5 15 में 8 चल जाएगा, बताओ अपने से। इधर उधर से 5 चला गया, इधर से 3 चला जाएगा, हाँ जी, 5 3 8, इधर से 3 बचेगा 7। A5 का वैल्यू 7, A4 का वैल्यू 8, A3 का वैल्यू 23, A का वैल्यू 43। ये मेरा आंसर हो गया, उसको उतारो। चलो 4 नंबर बताते छोटू। कहता है कि AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 यानी 78 है, ठीक है। देखो तो सॉल्यूशन, पहला टर्म मेरा क्या हो जाएगा छोटू, 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस 8 - 3 यानी 5 हो जाएगा। A38 का था कौन सा पद, का लिख रहा कौन सा पद, मतलब क्या होता है, टर्म, क्या होता है टर्म, और टर्म मेरा क्या होता है एनवा नंबर। कहता है कौन सा पद यानी एनवा टर्म को क्या करना है, फाइंड करना है, एनवथ टर्म हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो n इक्वल टू क्या फाइंड करना है, तो कौन सा एनवथ पद में 78 होगा, यानी 78 क्या है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, दिया क्या है, लास्ट टर्म दिया हुआ 78, इसलिए क्या होगा an इक्वल टू का आ जाएगा तुम्हारा 78 हो जाएगा, आ जाएगा 78। चलो तो ये डायरेक्ट लिखेंगे हम, वी नॉट एट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुने d। an यानी 78 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो एन के एन जाएंगे -1, डी का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 5। चलो देखो तो 78 इक्वल टू मेन प्लस 3 प्लस n -1 गुने 5 दिया हुआ है, ठीक। तो n इक्वल को उधर क्या +3, तो इधर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 78 - 3 इक्वल टू n, अब देखो n -5, n -1 होगा जी, n -1 का ब्रैकेट 5, ठीक। ये तो समझ में आया नहीं आया, फिर से समझाएंगे, थोड़ा सा समझ लो। 78 में 3 चल जाएगा, क्या बचेगा बाबू, 78 में 5 3 चल जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। 75 इक्वल टू n -1 गुने 5, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 75 में 5 इक्वल टू n -1 गुने d। चलो
तो 5 से इधर क्या करेंगे, 5 को काटो, डिवाइड दो, 5 एका 5, 2 और 5 25, एन का वैल्यू या डी कैसे लिख दिए, डी नहीं लिखाएगा तो n माइनस 1, डायरेक्ट n माइनस 1 लिखते हैं, क्योंकि 5 था इधर आ गया जी। अब इधर n माइनस 1, तो माइनस 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इधर माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा, तो 15 प्लस 1 इक्वल टू n, 15 प्लस 1 का 16 इक्वल टू n। चलो तो लिखेंगे, अतः 16वां पद में 78 होगा। समझ में लो चेगा, देखो एपी दिया हुआ है 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद में, यानी एनवा नंबर बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, पोजीशन पूछ रहा है कि पोजीशन कौन सा पोजीशन में 78 होगा। ठीक है, तो ए हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, यानी 3 हो गया। डी निकालने के लिए क्या होता है, बड़ा में छोटा घटाते जाते हैं तो क्या होगा, मेरा डिफरेंट वैल्यू निकल जाता है, कॉमन डिफरेंस निकल जाता है, तो 8 में 3 चला जाएगा, 5 जाएगा। अब एनवा टर्म पोजीशन पूछ रहा है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क मार दिए, ए एन यानी कौन सा लास्ट टर्म दिया हुआ है 78, तो ए एन का 78 रहेगा। फॉर्मूला बैठा दिए, एन इक्वल टू ए प्लस एन एन माइनस 1 गुने डी। ए एन का वैल्यू दिया 78 बैठा दिए, ए वैल्यू दिया 3 बैठा दिए, एन का वैल्यू नहीं दिया, एन का वैल्यू नहीं लिखेंगे, छोड़ दिए। ए 1 इज ए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिए, डी का वैल्यू निकाले हैं 5 पुट कर दिए। चलो इधर प्लस में था 3, इधर जाकर माइनस में हो गया, तो 78 में 3 चला जाएगा तो 75 बचेगा। इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो गया, तो इधर 75/5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। इधर -1 में था, तो इधर प्लस में जाएगा तो 15 प्लस 1 यानी 16, तो इनके वैल्यू क्या आ जाएगा 16, तो 16 पोजीशन में, यानी 16 पोजीशन में क्या आएगा 78 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखो, चलो 5 नंबर बता दे छोटो। 5 का 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे, यानी एनवा टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो 7 13 19 डॉट 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 205। चलो ठीक है, हमको एनवा पद फाइंड करना है। बाबू हम इतना मेहनत से आप लोग के वीडियो बनाते हैं, पूरा सोल्यूशन भी करते हैं, हर वीडियो के हर जो चैनल है ना यूट्यूब में, बहुत सारा देखते हैं कि अनअकैडमिक वाईफाई और अंडर सेंटर जो चैनल है क्लास 10th का हिंदी इंग्लिश मीडियम में, देखते हैं कि बहुत लोग ना सारा चीज़ बता देता है, सारा चीज़ हर क्वेश्चन को सोल्व कर देता है। जब हर क्वेश्चन को सोल्व कर ही देगा टीचर, तो स्टूडेंट क्या करेगा, भूलेगा जी, लगना नहीं जी, उसको तुम कल देख, उसको देख लेगा, समझ में लेगा, लेकिन और कभी कॉपी में कभी लिख भी नहीं करेगा, डायरेक्ट एग्जाम में लिखने के लिए चल जाएगा, तो कभी पास कर पाएगा, कभी नहीं पास कर पाएगा, एग्जाम नहीं लिख पाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए हम जितना होता है उतना समझाते हैं, समझाने के बाद हम छोड़ देते हैं बच्चे पर कुछ, कि बच्चा कुछ बनाएगा तब समझ में आएगा, सारा के सारा चीज़ हम ही बना देंगे तो बच्चा लोग नहीं बना पाएगा, तो फिर नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम कुछ बताते हैं, उसको समझो, समझने का प्रयास करो, नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियो देखो, और दोबारा वीडियो देखने के बाद फिर समझो, उसके बाद जो नहीं बनाए उसको खुद से बनाने का प्रयास करो, तब कहीं जाके तुम एग्जाम में सही से बना पाएगा। ठीक है, तो हर एक वीडियो की तरह हम वीडियो नहीं बनाते, जितना मेहनत करते हो उतना तुम खुद मेहनत करेगा ना, उस दिन तुम देखना 10th क्लास में 95 प्लस मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 95 प्लस परसेंटेज आ जाएगा। तो मेहनत करो बाबू, तुम्हारा रिजल्ट 10th क्लास का रिजल्ट हर दुनिया उनको देखता है, तुम्हारा रिलेशन में पूछता है डायरेक्ट कि 9th क्लास में क्या किया, वो नहीं पूछ रहा है, क्लास 10th में क्या, क्लास 10th में कितना मार्क्स लाया, कितना परसेंट लाया, वो डायरेक्ट पूछता है। अच्छा कॉलेज लाने के लिए, अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुमको क्लास 10 में परसेंटेज अच्छा स्कोर करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दो, जितना बताते हो उतना मेहनत करो, पढ़ो और बनाने का प्रयास करो, नहीं समझ में आता है दोबारा बनाओ, और हमारा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, क्योंकि मेरा वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होता है। तो दूसरे को, अपने दोस्त यारी को भी शेयर कर दो, जिससे वो भी पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकता है। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, बोले थे कि मेरा चैनल यदि 1000 सब्सक्राइब हो जाएगा तो उस दिन हम एक गिफ्ट आपको देंगे। ठीक है, तो जरूर गिफ्ट देंगे, ध्यान दो। तो कम से कम सब्सक्राइब, जो 1000वां सब्सक्राइबर होगा ना, उसको ना कुछ नई चीज़ देने का प्रयास करेंगे हम। तो सब्सक्राइब करो जल्दी से, उसके बाद शेयर भी करो, कमेंट करो, और कमेंट कुछ ना कुछ जरूर करो, सर कि ये समझ में नहीं आया, ये अच्छा लगा, वेरी नाइस, जो भी है कमेंट जो लगता है वो कमेंट जरूर करो। ठीक है, चलते हैं। तो 5 का 1,
तो n वां टर्म को क्या करना है, फाइंड करना है। कहता है कि इस सीरीज में कितना नंबर है वो नंबर हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो पहला जो दिया हुआ है वही मेरा क्या हो जाता है, मेरा फर्स्ट टर्म हो जाता है। a इक्वल टू दिया हुआ है 7, डी का वैल्यू पता है कि बड़ा में छोटा घटाना है, तो 13 - 7 करेंगे छोटू, तो इधर से 3 और उधर 3, 6 हो जाएगा। चलो लास्ट टर्म दिया हुआ है मेरा ए एन दिया छोटू 205, और एन का वैल्यू क्या करना है, मेरा फाइंड करना है। चलो इसमें 2 ठो दिया, 5 में 2 ठो दिया, तो 5 में हम 1 ठो बता रहे हैं, ध्यान दो, और 1 ठो तुमको खुद बनाना है। देखो दूसरा क्वेश्चन ये लिख देते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें वो नहीं बनाएगा, तुम्हारा गलती है, ठीक है। देखो बनाने का प्रयास करो। दूसरा क्या है, 18 15 में फ्रैक्शन 1/2 13 ... -47, ये क्या है तुम्हारा, ये दिया हुआ है दूसरा प्रॉब्लम। तो जिस तरह हम पहला बताएंगे उसी प्रकार से दूसरा भी बनाना है तुमको, ठीक है। चलो तो देखो ए मेरा 7 हो जाएगा, टी का वैल्यू निकालेंगे 13 - 7 करेंगे तो मेरा तो 6 हो जाएगा। चलो लास्ट टर्म दिया हुआ है 205 लिख दिए हैं, तो ये फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, वी नो डैट। चलो तो क्या होता है, ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 गुने डी। चलो ठीक है, ए एन का लास्ट वैल्यू दिया है 205 इक्वल टू ए का वैल्यू दिया हुआ है 7 प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो n -1, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है छोटू 6, निकाले हम 6। चलो 205 इक्वल टू, सॉरी अब देखो 200, अब इक्वल के पहले इक्वल के बाद क्या है, +7 है, तो इधर जा क्या होगा, -7 हो जाएगा, तो -7 प्लस तो हट जाएगा यहाँ से, डायरेक्ट क्या होगा n-1 गुने 6। चलो 205 में -7 चल जाएगा, तो इधर से 5 चला गया, और 5 और 2 7 2 उधर से चल जाएगा, यानी 198 इक्वल टू क्या हो जाएगा छोटू n-1 गुने 6। अब इधर 6 क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इधर आएगा तो 198/6 इक्वल टू n-1। चलो काटो, 6 × 18, 3 बार में फिर 6 × 18, यानी क्या होगा 33 इक्वल टू n-1। इधर प्लस में माइनस में 1 है, तो इधर प्लस में जाएगा, तो 33 + 1 इक्वल टू n, यानी 34। यानी क्या होगा, इस सीरीज में कितना टोटल नंबर है, तो 24। तो लिखेंगे कि टोटल टर्म्स of total terms is 34, यानी टोटल टर्म कितना है 34 इज आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जिस प्रकार से हम 5 का 1 बनाए उसी प्रकार से तुमको 5 का 2 बनाना है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अब हम 6 नंबर बताएंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। चलो अब 6 से बताने से पहले हम कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान दो। देखो इस इक्वेशन में n है, क्या है n, तो n का एक रूल है, वो रूल के अनुसार ही चलता है, ठीक है। तो n कहता है बाबू कि n मेरा हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। n जो होता है बाबू नेचुरल नंबर होता है। n क्या होता है मेरा, नेचुरल नंबर। तो ये क्या नहीं हो सकता है बाबू, तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। और क्या नहीं हो सकता है, तो ये डिसिमल में नहीं हो सकता, यानी पॉइंट में नहीं वैल्यू हो सकता। यदि पॉइंट में जो वैल्यू है तो वह गलत है, ठीक है। तो किस में n का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, ओनली नेचुरल नंबर पर डिपेंड करता है, ना कि फ्रैक्शन में, ना कि डिसिमल में। यदि डिसिमल में n का वैल्यू आएगा तो वह n का वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करता है। फ्रैक्शन में आएगा तो n का वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ओनली n का वैल्यू किस में डिपेंड करता है, तो नेचुरल नंबर में। किस में करता है, नेचुरल नंबर में डिपेंड करता है। हम 6 से पहले इस चीज को क्यों बताएं, क्योंकि 6 में ये चीज पूछा है कि क्या 150 एक सीरीज है, दिया वो सीरीज में -150 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट कब करेगा, जब n का वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर में आएगा, यानी 1 2 3 ... ये नेचुरल नंबर में आएगा तो क्या होगा, n का वैल्यू मेरा इस प्रकार से आएगा, तो वह नंबर -150 है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा उस सीरीज में। लेकिन यदि n का वैल्यू डिसिमल में आता है, यदि फ्रैक्शन में 5/2 आता है, तो इस प्रकार से वह
उस सीरीज में इक्वेशन में उस सीरीज में माइनस 150 एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, 6 नंबर बनाने का प्रयास करते हैं। देखो 6 नंबर दिया हुआ है AP 11, 8, 5, 2 डॉट का 150 पदवा यानी -150 पदवा है, और है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। ये हमको रीजन सहित पूछा है, ठीक है, ध्यान दो। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू, 11 हो जाएगा। यानी डी का वैल्यू निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 8 - 11 यानी इधर से 8 2 और 1 3 हो जाएगा। और ए एन लास्ट टर्म दिया हुआ -150, कुछ नहीं दिया, 150 करना है। अब एन का वैल्यू कहता है कि कौन सा पद में एन, कौन सा पदवा में -150 है या नहीं है, हमको ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, वी नो डाइट ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 गुने डी। ए एन -150 इक्वल टू ए के वैल्यू 11 प्लस n-1 गुने 3। अजी यहाँ पे -3 होगा, गलत यहाँ हो गया, -3 होगा। 8 -11, ठीक है, तो माइनस बड़ा हो जाएगा तो -3 होगा, तो -3 होगा। ब्रैकेट में ये लिखो -3, ठीक है। आगे देखो -11 इधर भी और ये सॉरी -140 यानी 150 है, ये प्लस में 11 है, इधर माइनस में जाएगा तो लिखेंगे -150 -11 इक्वल टू n-1 और ब्रैकेट -3। चलो इसको माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 1 6 और 1 यानी -161 हो जाएगा। क्या होगा, -161 यानी n-1। देखो इधर -1 -3 क्या है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो -3 इधर -3 क्या होगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो प्लस में क्या बचेगा, ओनली 161 में 3 इक्वल टू n-1, ठीक है, n- का होगा 1। चलो इसको काटो, कटेगा तो 5 × 15 है ना, और 5 × 15 फिर 11 हो जाएगा, तो 11 तो 4 12 नहीं जाएगा, 11 है 4 12, तो 3 9, 3 9, 11 में 9 चल जाएगा तो 2, तो 2 20, 6 18 यानी 53.6 इक्वल टू n-1, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे n-1 क्या है, माइनस में प्लस में जाएगा, तो 53.6 + 1 इक्वल टू n, इसको ऐड करेंगे छोटू, तो 54.6 इक्वल टू n। अब देखो छोटू n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे डेसिमल में आया है, किस में आया है, डेसिमल में आया है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इस सीरीज में, -150 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज n इज ऑन डिपेंड वैल्यू ऑन नेचर ओनली नेचुरल नंबर, ओनली क्या है, n का वैल्यू क्या नेचुरल नंबर में डिपेंड करता है। तो लिखेंगे कि नॉट exist of this series not exist of this सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा हिंदी में ही लिख देते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए नॉट एग्जिस्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। रीजन डायरेक्ट, बिकॉज n वैल्यू ऑफ n इज ओनली नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो दिख रहा होगा बाबू, देखो a का वैल्यू दिया हुआ है 11, d का वैल्यू -3 निकाले हैं, n का वैल्यू -150 है,
एन का वैल्यू निकालना है। तो वी नो डैट हम जानते हैं कि फॉर्मूला एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन गुने डी। वैल्यू पुट कर दी बाबू, वैल्यू पुट किए इधर माइनस 150 इधर वी माइनस प्लस 11 था, इधर तक माइनस हो जाएगा। तो माइनस 150 माइनस 11 का 8 का हो जाएगा, तो माइनस 161। इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो जाएगा। माइनस 3 कट जाएगा तो 53 और 53.6 और एन माइनस 1 है, इधर माइनस 1 में इधर प्लस में हो जाएगा। तो एन का होगा 54.6, एन का वैल्यू 54.6 आ गया, यानी पॉइंट में आया, डिसिमल में आया। तो नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा कौन ऑफ 100 माइनस 50 150 नहीं एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज क्योंकि वैल्यू ऑफ एन इज क्या है, ओनली नेचुरल नंबर। जो वैल्यू एन, क्योंकि क्यों नहीं करेगा, तो ये लिख देंगे कि एन इज द वैल्यू ऑफ डिसिमल। यहाँ पे डिसिमल लिखना पड़ेगा जी, गलत लिखा गया है। एन इज डिसिमल वैल्यू, एन इज डिसिमल वैल्यू, डिसिमल वैल्यू है इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एन का वैल्यू कैसा होना चाहिए, ओनली नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको उतारो। चलो आज यहीं तक बताते हैं बाबू, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे इसको। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये आपके लिए यूजफुल होगा एग्जाम के लिए। तो हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारा वीडियो इस प्रकार से आते ही रहेगा यूट्यूब में, इसलिए पहले आपके पास पहुंचे, इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके यूट्यूब मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।